कि भाई इतने दिन हो गए, हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो भाई इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो और यूनिक वीडियो लेके आ गए हैं, जिस पे सिर्फ लॉजिक पे बात करेंगे और जो मतलब आरजीपीवी का रिजल्ट ना आने का मेन कारण है, उसका एकदम प्योर डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि क्या सच्चाई है और क्या र्यूमर्स है। ठीक है, सो देखो बात ऐसी है कि आज आपको 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 65 प्लस हो गए हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, आरजीपीवी ने आपका रिजल्ट होल्ड बहुत ज़्यादा दिन कर लिया, बिकॉज आपका इससे पहले भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा होल्ड किया गया था एंड फिर इस सेमेस्टर में भी होल्ड किया गया। तो ये क्यों हो गया, तो लॉजिकल रीज़न समझेंगे। 3 मेन रीज़न है। आपका मैनुअल मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके जो कुछ मेन रीज़न है, जो हमारा टेक्निकल रीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनुअल प्रॉब्लम, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत ही डिटेल में सर्च करने के बाद और कुछ टीचर थे या प्रोफेसर से पूछने के बाद एंड अपने जो है एचओडी है उनसे पूछने के बाद, बहुत सी चीज़ों के बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले देखो आरजीपीवी रिजल्ट डिले क्यों है। कॉमन कंफ्यूजन है भाई, सबको क्या लगता है कि देखो, आपको क्या ही लग रहा होगा, थोड़ा सा मेरे को पेन चेंज कर लें। देखो भाई, सबको लगता है आरजीपी का रिजल्ट लेट क्यों आ रहा है, जबकि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ गया है। बात तो बात तो ठीक है ना, कि आपके साथ ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब एग्जाम हुए थे एंड उनका रिजल्ट आ गया है एंड उनका रिजल्ट के 10-12 दिन भी हो चुके हैं। तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है। अगर रीज़न जानना है एंड एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखना, अदरवाइज आप स्किप करो या वीडियो को ख़त्म करके जा सकते हो। अब अपन लॉजिकल रीज़न समझते हैं कि भाई सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक क्यों डिले हो रहा है, इसका लॉजिकल रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ 13 लॉजिकल रीज़न लेके आया हूँ एंड 3 मेजर प्रॉब्लम। तो सबसे पहला क्या है, कॉपी चेकिंग लेट चल रही है। हो सकता है भाई कॉपी, जो आपकी कॉपी का चेकिंग है वो लेट हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा है भोपाल में। ठीक है, तो आरजीपीवी से बहुत सारे कॉलेज हैं जो आरजीपीवी एफिलेटेड हैं। जैसे मैं जबलपुर में हूँ, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कम से कम 8 से 10 कॉलेज हैं जो कि आरजीपीवी एफिलेटेड है। तो आप समझो कि अगर एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अगर 5,000-7,000 बच्चे हैं तो 10 में से कितने हो गए। ठीक है, समझो, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, सीएसई एंड उनके स्पेशलाइजेशन, और आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो ये सब फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है। ठीक है, फिर आप सेकंड ईयर से आप सेपरेट होते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो पहला मेजर पॉइंट है वो क्या है कि कॉपी लेट चेक हो रही होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कॉपी रहती है एंड दूसरी चीज़ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है आपका क्या है कि जो आपका जो कॉलेज है, जैसे सपोज आप जिस भी कॉलेज से, एफआरआईटी, जो भी कॉलेज से हैं, तो वो क्या करता है, कॉलेज जो आपका इंटरनल मार्क्स भेजता है उसमें अपलोड करने में वो देरी कर रहा होगा, जिस वजह से आपका मतलब रिजल्ट लेट हुआ होगा। देखो 7 तारीख को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, 15-20 तक आपके प्रैक्टिकल चले, क्या पता आपका जो कॉलेज है उसने आपके 20 अगस्त के बाद, मतलब आप सपोज कर लो 10 दिन बाद, मतलब सितंबर में उसने आपके जो इंटरनल मार्क्स वो फॉरवर्ड किए हो आरजीपी को। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो फर्स्ट ईयर का सिलेबस या पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से टेक्निकल मिसमैच आया होगा। देखो पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न से चेंज होने से टेक्निकल मिसमैच हो सकता है। पुशअप कैसे, अब जो सपोज जैसे अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो टीचर्स को क्या था कि हाँ टीचर्स को आंसर याद था। बट अभी क्या हुआ है कि इस सेमेस्टर में ना बहुत सारी चीज़ें क्या है चेंज की गई हैं, तो उस वजह से हो गया होगा। ठीक है, देखो आरजीपीवी मॉडरेशन राउंड चल रहा है, रैंडम पेपर्स दोबारा चेक हो रहे हैं। तो बात ये भी हो सकती है, जैसे सपोज अभी के जो रिजल्ट पे, मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया उसमें बहुत से लोगों को 0-0 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो भाई कॉपी दोबारा दोबारा चेक हो रही होगी। ठीक है, तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी स्पेलिंग मिस्टेक हो
गया तो देख लेना। यूनिवर्सिटी पहले फाइनल ईयर और सीनियर सेमेस्टर का रिजल्ट निकालती थी। तो देखो जैसे आपके सीनियर सिक्स सेमेस्टर के थे, ठीक है, तो उनका रिजल्ट कितने दिन में आया, 27 डेज में। सेमेस्टर हुआ, 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, मतलब आपके सीनियर हैं और उनका मतलब प्लेसमेंट और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको उनका रिजल्ट जरूरी है और उसके बाद उनकी मार्कशीट जरूरी है, जिस वजह से निकालता है। फिर उसके बाद आपके 4 सेमेस्टर के सीनियर्स का निकाल दिया, बस आप बाकी, क्योंकि प्रायोरिटीज सीनियर रहते हैं, ठीक है, आप अभी प्रायोरिटीज नहीं हो, तो ये भी रीजन मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। आरजीपी पोर्टल में सर्वर या डेटा मिसमैच हो सकता है या एरर आ सकता है, ये भी बात है। रीवैल्यूएशन और बैकलॉग रिजल्ट के चक्कर में सिस्टम बिजी है। देखो अब आप, ये रीजन आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब मेरी बात समझना। सबसे पहले आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर आपकी बैक आई थी, कितनी बैक थी, 2 बैक थी, ठीक है, 2 बैक थी। तो भाई आपने 2 बैक वो दिए, तो उनको फर्स्ट ईयर का भी आपका रिजल्ट मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सपोज आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, 6.2, ठीक है। अब ये कॉपी चेक होने के बाद, ये जब 2 पेपर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था वो उसमें मैनेज किया जाएगा। सपोज आप ये 2 सब्जेक्ट मतलब सपोज आपने ये 2 सब्जेक्ट पास कर लिए बैकलॉग के, तो ये जो रिजल्ट है इनका मतलब 6.2 से वो कितना हो गया, 7, तो भाई ये मैनेज किया जाएगा, ये समझो। फिर आपके क्या किए जाएंगे, फिर 5 जो सब्जेक्ट रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर के, उनकी कॉपी चेक से मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। देखो अब समझना, आपको एक फर्स्ट मार्कशीट मिल चुकी होगी, ठीक है, जो आपने पहले पेपर दिए होंगे, ठीक है। आपने क्या किया, जब आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम आए, आपने क्या किया कि एग्जाम फॉर्म फिल किया एंड सेकेंड सेमेस्टर के साथ आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए, तो आपने 2 पेपर दिए, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की आपको दूसरी मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा रहेगा, आपका स्टेटस EX, ठीक है। इसमें क्या लिखा रहेगा, रेगुलर, और फिर तो ये सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे जो मतलब जिनने प्रैक्टिस नहीं की है या प्रैक्टिस की है जल्दी जल्दी में, उन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट कोड जो होता है उस वो मिसमैच हो रहा है, मतलब आपने गलत कर दिया है, ठीक है। इस बार उठा लेते, सपोज डेटा साइंस ब्रांच है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, एंड उसमें से 10 बच्चों ने अपना जो कॉपी की एंट्री है वो गलत भर दिया, ठीक है। और उस 20 बच्चों की वजह से पूरे बैच का रिजल्ट रुक जाएगा, बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि आपके लिए आरजीपी भी आपका पहले रिजल्ट दे दे फिर उन बच्चों को बाद में दे दे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट कोड मिसमैच होने पर पूरे बच्चों का ही रुक जाता है रिजल्ट। फिर आता मॉडरेशन मीटिंग हो गई होगी, अप्रूवल पेंडिंग होगा। तो देखो यहाँ पे एक अप्रूवल होता है जो कि मैं आपको इस जो 9th वाला पॉइंट है मैं इसको आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब आता है कि भाई फेस्टिव सीजन चल रहा है और एडमिन डिले भी एक रीज़न हो सकता है, तो ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बट मेरे को उतना लगता नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट काम है एंड आरजीपी भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसको ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि जो कॉपीज चेक होती हैं वो आपके कॉलेज में चेक होती हैं या टीचर्स घर भी ले जा सकते हैं, बट आई डोंट नो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब लॉजिकल रीज़न समझो, मैंने आपको बैकलॉग डेटा मर्ज इशू समझा दिया कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बैकलॉग और रेगुलर डेटा अलग सिस्टम में हो। सपोज एक ए सिस्टम है एक बी सिस्टम है, ठीक है, या आपका एक ए पोर्ट, सपोज 2 पोर्टल है, पोर्टल नंबर फर्स्ट ईयर, पोर्टल नंबर सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो ये जो मतलब डेटा मर्ज करते हैं तो
देखो समझो कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जो बैकलॉग और रेगुलर डेटा अलग अलग सिस्टम में होती है, समझे, मर्ज करते टाइम अगर डेटा ओवरलैप हो गया तो पूरा सिस्टम पब्लिश नहीं करता, इतना ध्यान रखना। सपोज जैसे डेटा ही ओवरलैप हो गया, ओवरलैप मतलब समझते हो ना कि एक के ऊपर एक चढ़ जाना, भाई डेटा ही ओवरलैप हो गया तो सिस्टम रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पाएगा भाई। ठीक है, अब आता है इन यूनिवर्सिटी की रिजल्ट रिलीज से पहले इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट होता है, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें देखते हैं कि मार्क्स एंट्री सही से हुई है या नहीं। देखो इसमें ये देखा जाता है कि किसी बच्चे का एंट्री छूट तो नहीं गई, सबके इंटरनल सही से लिखे हैं, मतलब फिलिंग हुई है नहीं हुई है, सारे जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनकी फिलिंग हुई है या नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट छूट तो नहीं गया। अगर मिसमैच होता है तो पूरा बैच का, अगर जैसे सपोज 10-15 भी निकल आए तो उन 10-15 लोगों की कॉपी फिर से उठाई जाती है, उनके नंबर देखे जाते हैं, फिर पोर्टल में चढ़ाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे बैच का फिर से रिजल्ट रोक दिया जाता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 30 नंबर का है, मार्कशीट का फॉर्मेट चेंज होता है। जैसे अभी हम लोगों का 5th सेमेस्टर का मार्कशीट आया था एंड मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूँ, 4th ईयर में, तो हमारा 5th सेमेस्टर का जो मार्कशीट का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो कभी कभी मार्कशीट का फॉर्मेट अपडेट होता है, जैसे QR कोड, डिजिटल सिग्नेचर, न्यू लेआउट, ये सब आते हैं, उस पर अपडेट के चक्कर में रिजल्ट पब्लिश डिले हो सकता है। तो ये तो कुछ लॉजिकल रीजन थे बिहाइंड आपके रिजल्ट डिले होने के। एंड अब हम आगे कुछ 3 रीजन समझेंगे, समझो। ये जो मैं आपको एलेबोरेट करना चाहूँगा, तो कॉपी चेकिंग प्लस मॉडरेशन डिले। चेकिंग प्रोसेस टाइम लगता है, ठीक है, टीचर को 1000 ऑफ कॉपी चेक करनी होती है, फिर मॉडरेशन में चेक कुछ पेपर्स दोबारा वेरीफाई किए जाते हैं ताकि मार्क्स फायर हों। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो ये देखो, कॉपी चेक होती है तो कॉपी मैनुअल चेक की जाती है, और मॉडरेशन डिले मैंने आपको समझा ही दिया कि मतलब वेरीफाई करना होता है कि सारी चीज़ ठीक से हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब आता है कॉलेज से मार्क्स अपलोड लेट होना। सपोज मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे सपोज आपके 20 अगस्त को आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हुए थे, बट आपके कॉलेज ने 10 दिन बाद, मतलब समझ लो अगस्त के बाद सितंबर, सपोज 10 दिन बाद आपके कॉलेज ने आपके मार्क्स RGPV को अपलोड किए, तो सितंबर लग गया ना, तो अभी मान सकते हैं अपन। ठीक है, हर कॉलेज को इंटरनल, प्रैक्टिकल और अटेंडेंस के मार्क्स अपलोड करने होते हैं। अगर कोई कोई कॉलेज डिले करता है तो यूनिवर्सिटी पूरा बैच का रिजल्ट रोक देता है, ये एक मेजर प्रॉब्लम। और RGPV रिजल्ट सर्वर प्रोसेसिंग का इशू भी हो सकता है। समझो RGPV का जो पोर्टल है, रिजल्ट पोर्टल है, वो कभी कभी टेक्निकल एरर देता है, जैसे डेटा मिस तक सब वेरीफाई नहीं होता, रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा सकता। आप लोग देखते होंगे कि जब भी RGPV का रिजल्ट आता है तो उसकी साइट क्रैश हो जाती है। तो इससे क्या वेरीफाई किया जा सकता है कि RGPV का जो सर्वर है वो बहुत स्लो है एंड बहुत जल्दी, मतलब अगर एक साथ ट्रैफिक आ जाता है तो वो डाउन हो जाता है। तो ये एक मेन रीज़न। अब हम कुछ मतलब टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनुअल प्रॉब्लम समझेंगे जो कि RGPV के रिजल्ट को के पीछे रीजन हो सकता है। सबसे पहले क्या है हमारा टेक्निकल रीजन, सिस्टम और सॉफ्टवेयर वाली दिक्कत समझो इसमें। ये सब प्रॉब्लम्स डाउन, वेबसाइट क्रैश हो जाना, सबसे मेजर रीजन यही है कि सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है जब उनका रिजल्ट अपलोड होता है। ठीक है, डेटा अपलोड के टाइम एरर आ जाना, मार्क्स मैच हो जाना, सब्जेक्ट कोड का एरर आ जाना। ठीक है, रिजल्ट कंपाइलेशन, सॉफ्टवेयर में बग या ग्लिच आना, आप तो जानती ही हो ना। रिजल्ट फेल वेरिफिकेशन पेंडिंग बिकॉज न्यू सिस्टम अपडेट, ये भी एक रीजन हो सकता है। इन शॉर्ट समझो कि तो रिजल्ट पोर्टल में पब्लिश नहीं होता, RGPV तब तक रोक देता है जब तक सब वो वेरीफाई करके सही नहीं कर देते। तो ये हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मतलब ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी और ऑफिशियल प्रोसेस वाली डिले होना है। ये डिले और कोऑर्डिनेशन टाइम लेता है। जैसे समझो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, जो हमारे RGPV के कंट्रोलर हैं या इवेल्युएशन कमेटी के साइन पेंडिंग, जैसे सपोज जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है RGPV के या इवेल्युएशन कमेटी के साइन पेंडिंग रहना, जैसे जो हेड हैं
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इनके साइन पेंडिंग रहते हैं, दैट्स वाई रिजल्ट डिले होना। मॉडरेशन मीटिंग में डिले हो गई, ठीक है। कॉलेज इंटरनल मार्क्स लेट अपलोड किए और ऑडिट या अप्रूवल प्रोसेस में पेंडिंग। इन शॉर्ट समझो कि यूनिवर्सिटी के इंटरनल डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन लेट हो जाता है, जिससे फाइनल रिजल्ट रिलीज रुक जाता है। अब हम समझेंगे मैनुअल प्रॉब्लम क्या। ये की वजह से, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, टीचर्स को 1000 ऑफ कॉपी चेक करनी होती है जिसमें टाइम लगता है। रीचेकिंग मॉडरेशन मैनुअली होता है। कुछ पेपर मिसिंग या लेट रिसीव होते हैं। देखो कुछ पेपर्स मिसिंग या लेट रिसीव, जैसे हमने कॉपी उठाई, कोई कॉपी कहीं और चलेगी, बट ये ज़्यादा केसेस में होता नहीं है, बहुत मिनिमल केसेस में होता है। प्रैक्टिकल और वाइवा मार्क्स अपलोड करने में डिले हो जाना, ये तो मेजर रीज़न है। इन शॉर्ट में समझो कि मैनुअल चेकिंग और ह्यूमन वेरिफिकेशन स्लो होता है, जिस वजह से आपका रिजल्ट होल्ड हो जाता है। अब बात समझो कि भाई अगर शॉर्ट में समझो तो टेक्निकल मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ऑफिस अप्रूवल प्रोसेस हो गई, और मैनुअल ह्यूमन चेकिंग डिले हो गए। अब मेरी बात सुनो, अब देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि रिजल्ट के ना आने के सबसे बड़े इतने सारे रीज़न हैं, तो कुछ 7-8-10 रीजन से कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे भाई, तो आप लोग समझो। एंड मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई अब आप रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जितना आप रिजल्ट के चक्कर में पड़ोगे रिजल्ट आपको उतना ही खाएगा, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि भाई रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बाद में रोना पड़ जाएगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया ना वो बहुत खतरनाक आया। 0-0 नंबर भी आए, और बच्चे लोग वो बहुत अच्छा लिख के भी आए, मेरे को बोले भी हैं भैया हम लोग अच्छे से लिख के आए, बट हमारा रिजल्ट 0-0 मार्क्स क्यों दिया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई पढ़ने में ध्यान दो, रिजल्ट के चक्कर में मत बैठो। अगर फर्स्ट ईयर में बैक रह जाती है तो इतना ध्यान रखना, 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा, सेमेस्टर बैक हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में बैक रह गई और सेकंड ईयर में आप नहीं निकाल पाए तो इतना ध्यान रखना। इसलिए माँ बाप को पैसा मत वेस्ट करो, एंड बाकी आप लोगों का मर्जी, आपका पैसा है भाई। तो बाकी अगर मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा हो आपने कि कॉलेज सेकंड ईयर में कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, प्लीज़ जाके देख लो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मैं वो बताऊंगा कि अगर सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग आ जाता है तो फिर क्या करें। इतना ध्यान रखना, बैकलॉग मत आने देना। अगर आ भी जाता है तो भाई पढ़ने बैठ जाओ और अभी से पढ़ाई कर दो 3rd सेमेस्टर की, नहीं तो 3rd सेमेस्टर ले डूबेगा। M3 IPS डिस्क्रीट जिनका भी है, इन सबको ईजी मत लेना, ठीक है। बाकी मैं सारी 3rd सेमेस्टर की जो भी सब्जेक्ट है एक प्रॉपर वीडियो बना के डालने वाला हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, एंड क्या टॉपिक आपको पहले पढ़ने चाहिए, एंड क्या कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए पहले, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे। तो प्लीज़ समझ लो। बाकी एज योर विश, आपका काम, मेरा समझाना काम है, मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करिए लाइक कमेंट शेयर। और वीडियो पे ना एक ऑप्शन आया है किस चीज़ का, हाइप करने का, तो प्लीज़ वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।